जय हिंद दोस्तों। हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप क्या होता है या बीपी क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीपी क्या होता है। इसके बाद बीपी के प्रकार और बीपी बढ़ने या हाई होने के कारण या हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रक्तचाप होता है दोस्तों, ये रक्त वाहिनियाँ की वजह से जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इनमें जो बल लगता है, जो रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, यानी जो रक्त फ्लो कर रहा है, उस रक्त को बहने की वजह से जो वाहिनियाँ होती हैं, उस वाहिनियों पे लगने वाले बल को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी लगने वाले दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड कितने प्रेशर से बह रहा है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ हाइपोटेंशन नहीं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। तो दीवारों पर डाले गए दबाव को हम रक्तचाप यानी धमनियाँ व नलिका जो होती है, पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतक और इंद्रियों तक ले जाया जाता है, उसे हम रक्तचाप कहते हैं। जो इंद्रियाँ होती हैं दोस्तों, ऊतकों और इंद्रियों तक जो ब्लड जिस प्रेशर से पहुँचता है या पहुँचाने वाली होती है, जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट पंप करने की वजह से हार्ट में स्थित जो ब्लड होती है, वो तेज़ी से बाहर फ्लो करती है, यानी जाती है, जिससे जो ब्लड होता है उस ब्लड से दबाव पड़ता है, यानी बल लगता है। जो नाड़ियाँ होती हैं, जो रक्तवाहिनियाँ होती है, रक्तवाहिनियाँ में 2 वाहिनियाँ आती हैं, जिसे हम वाहिनियाँ कहते हैं, धमनी या शिरा। उनके जो वाल्व होता है, दीवार जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन जो वेन्स के खाली अंदर के स्थान को हम ल्यूमेन कहते हैं। इस खाली ल्यूमेन में इस तरह रक्त वाहित करेगा, रक्त बहता है। उस रक्त के बहने की वजह से जो इसका ये दीवार होता है, इस दीवार पे जो बल लगता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस दीवार पे जो फोर्स लगता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है रक्त को नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम देखते हैं हम कि कितने प्रकार का होता है। ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, कितने प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक होता है वह 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वह 80 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो जब हार्ट सिकुड़ता है, हार्ट को सिकुड़ने की वजह से जो हार्ट में स्थित होता है ब्लड, वह तेज़ी से बाहर जाता है और बाहर जाने की प्रक्रिया में जो ब्लड प्रेशर बाहर जाता है, उसको जाने की वजह से जिस तेज़ी में वह जाके गति कर रहा है, जा रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करने से जो बल लग रहा है जिस धमनी की दीवार पे, वह कितने स्पीड से कितने जा रहा है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी हार्ट को सिकुड़ने की वजह से रक्त धमनियों में ढकेल देता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक वह बल है जब हृदय धड़कनों के बीच आराम करता है या फिर हार्ट को सिकुड़ने के बाद जब खुलता है, उसे ही डायस्टोलिक कहते हैं। खुलते वक्त जो होता है ब्लड पूरे शरीर से हार्ट में आता है और जब हार्ट पिचुकता है तो हार्ट पिचुकने यानी सिकुड़ने की वजह से जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में जाता है। तो जब जाता है शरीर में तो सिस्टोलिक होता है और आता है तो डायस्टोलिक होता है। अब माप या रीडिंग, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी उच्च संख्या यानी माप क्या होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माप क्या होती है, इसके भिन्न-भिन्न होते हैं। यानी जो सिस्टोलिक होती है उसका एचसी टोटल देखिए, जब आप मेजर करेंगे बीपी तो उसमें बताया जाता है, दिखा रहे हैं हम आपको, ये देख रहे हैं। इसमें 2 वो रीडिंग दिया है, एक दिया 109 182 दिया है। इसमें जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो वही इस पे 120 जो होता है वो सिस्टोलिक और 80 है जो होता है डायस्टोलिक। और आपको कभी भी आप नापाएँगे तो आपको इस बताएगा 120/80 या फिर अदर जितना होगा आपका उतना बताएगा। अब आइए हम समझते हैं कि बीपी क्यों हाई हो जाता है या हाइपोटेंशन या लो टेंशन क्या होता है, इसके कितने स्टेज होते हैं, कितना तक नॉर्मल या क्या होता है और इसके हाइपोटेंशन होने के कारण क्या होते हैं। आहार में अत्यधिक नमक का सेवन, हम भोजन लेते हैं, जो खाते हैं, उसमें जो नमक होता है और नमक का अधिक अगर हम सेवन कर लेंगे तब भी हमारा बीपी जो होता है और रक्तचाप का बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से आपको उल्टी भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ज़्यादा हाई होगा तो। फिर आपको नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेंगे आपका धड़कन तेज़ी से चलेगा तो बीपी का हाई होना भी नहीं चाहिए, यानी बीपी का बढ़ना भी नहीं चाहिए। और बढ़ने का ये कारण है कि बीपी हाई होने के कारण है। तो अगर हम अधिक नमक का सेवन करेंगे तब भी हमारी रक्तचाप बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी, दिन भर बैठे रहने वाली जीवन शैली या हाई बीपी का यह एक मुख्य कारण हो सकता है।
मानसिक तनाव में अगर आप हैं तब भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आप लंबे समय तक चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं तो तब भी आपकी बीपी या रक्तचाप बढ़ सकता है। अत्यधिक शराब या नशा या धूम्रपान और तम्बाकू, शराब आदि सेवन करते हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि अगर रक्तचाप अगर हमारा हाई है या हाइपोटेंशन है तो उसे हम कैसे देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो स्वयं आप अपना बीपी या ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं या नाप सकते हैं, किंतु आप कोई भी अपने मन से ना करें और आप कृपया अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। ये केवल आपको नॉलेज दे सकता है वीडियो, और आपको ज्ञान दे सकता है कि आप क्या, आप कहीं भटके हो ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप स्वयं अपना उपचार कर सकें। देखिए दोस्तों, ये है ब्लड प्रेशर का लेवल होता है, जो कैटेगरी है ये, और ये 2 प्रकार का जो ब्लड प्रेशर हम आपको बताएँ, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ये है। अब इसका आप ये चार्ट देखिए, लो जब कब होता है? लेस देन 90 एंड 60, जब आपका हो 90/60 होगा, उस वक़्त आपका लो हो जाएगा बीपी, यानी रक्तचाप आपका लो है। नॉर्मल रेंज में कब होता है? जब 120/80 होगा, यानी जब आपको इस नापेंगे, मेजर में होगा 120/80 तो आपका नॉर्मल है। और एक्विलेट जो होता है रेट, वह 120 से 129 के बीच में होता है। लेस देन 80, 120 से 129 और लेस देन 80 के बीच में आपका डायस्टोलिक होना जो होता है एक्विलेटेड होता है। ब्लड प्रेशर यानी इसके बीच में रहना चाहिए नॉर्मल। अब एक होता है हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन होता है स्टेज 1 में 130 और 139 होता है, और 80 और 89 के बीच में होता है हाइपरटेंशन, जो ये स्टेज 1 होता है। इस स्टेज 1 में आपका जो होता है नमक का सेवन कम कर सकते हैं। अगर आप कुछ खाते हैं तो दूध उससे खा सकते हैं आप, उसमें आप अपना ये हाइपोटेंशन जो होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसे आप कम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो होता है 140 होता है और 90 होता है, ये हाइयर होता है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप हाई हो जाता है, और ये स्टेज 2 होता है। इसको भी आप कम कर सकते हैं, आप अपने खान-पान के सुधार और नमक-वमक की कम करके, मात्रा को कम करके। किंतु 1 मिनट, अगर हाइपरटेंसिव होता है तो ये सीरियस केस होता है। इसमें हायर देन 80 होता है। अगर आपका 180 होगा तो आपका बीपी अधिक हो चुका है, और ज़्यादा होगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको फाली या ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है। तो अगर आपको इतना हो तो आप कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपने को स्वयं देखें और चिकित्सक से सलाह लें, और इसके मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तभी आपका ये जो होता है बीपी आपका लो या डाउन या नॉर्मल रेंज यानी 120 के आस-पास आ जाएगा। अगर आप 120 हाई है और आप इलाज नहीं कराएँगे तो आप नहीं होगा, और आप ब्रेन हेमरेज के शिकार हो सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है हाई बीपी की वजह से। और हम देखते हैं इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अपने को नाप सकते हैं या ईज़िली अवेलेबल हो सकती है, हमें यह मिल सकती है। तो ये देखिए, ये है एक रक्त मशीन, रक्तचाप मशीन, जो इसे हम स्पाइरोमीटर कहते हैं। ये इसमें जो होता है ये रीडिंग करने के लिए मॉनिटर होती है, होती है, और इसमें ये जो डिजिटल है, ये डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। इसे आप भी ईज़िली नाप सकते हैं, यानी ये है दूसरा, ये जो होता है रीडिंग, इसमें इस साइड को देखा जाता है ऊपर की ओर के, और इधर नीचे जो होता है डाउन होता है उसको देखा जाता है। ये कफ है, और इसमें जो ये बैग में भरा हुआ है ये हेयर से जो बाँधा जाता है आर्म बाजू में हमारे, ये कफ होता है जो बाजू में लगाया जाता है। ये मीटर होती है जिसमें हम रीडिंग को देखते हैं, और इसे हवा को हम देखते हैं, इस वाल्व से हम कस देते हैं हवा को। देखते हैं कुछ और प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है तो नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं, कौन सी डिजीज़ पे और उसके उपचार के लिए बनाएं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जवाब हम दे सकते हैं। और इस चैनल को हम प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, आगे हमको बढ़ने के भी मौका दें, और हो सके तो जो गलती हुई उसमें त्रुटि-फुर्ती हो क्षमा करें। नेक्स्ट टाइम में और बेटर आपको वीडियो बना के देंगे। कमेंट में बताएं किस चीज़ पे आपको हम वीडियो बना के दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।